हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है ग्रैनुलेशन टेक्निक। टैबलेट में मेनली ये ग्रैनुलेशन टेक्निक यूज़ होती है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फॉर वेरियस टाइप ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। तो हियर यू कैन सी जो आपके ग्रेन्यूल्स फॉर्म होंगे, आप पेट्री डिश में ग्रेन्यूल्स को देख सकते हैं कैसे पर्टिकुलरली ग्रेन्यूल्स हैं। एंड देन आफ्टर ग्रेन्यूल को फॉर्म करने के बाद इनकी फ्लो प्रॉपर्टी कितनी एक्सीलेंट है, तो विच कैन यू सी। एंड इन्हीं टाइप के ग्रेन्यूल्स को हमें इस पर्टिकुलर प्रोसेस में और इस पर्टिकुलर डिस्कशन में पढ़ना है कि कैसे फ्री फ्लोइंग ग्रेन्यूल्स हम टैबलेट कंप्रेशन के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। नाउ टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो सबसे पहले हम जान लें कि जो टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग में कितने स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, देन आफ्टर टैबलेट प्रिपेयर होती है। तो हमारा जो टैबलेट फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है वो मेनली 3 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। फर्स्ट इज योर प्रिपरेशन ऑफ ग्रेन्यूल्स फॉर कंप्रेशन, तो इसे हम ग्रैनुलेशन भी कहेंगे एंड जिसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट स्टेप इज योर ग्रैनुलेशन। तो ग्रैनुलेशन के 3 स्टेप्स हैं। फर्स्ट इज योर वेट ग्रैनुलेशन, नेक्स्ट ड्राई ग्रैनुलेशन एंड द डायरेक्ट कंप्रेशन। इन 3 प्रोसेस से आप ग्रैन्यूल्स फॉर्म कर सकते हैं, विच आई विल डिस्कस टुडे। एंड देन आपका सेकेंड आपको प्रोसेस करनी है फॉर द टैबलेट कंप्रेशन में कंप्रेशन ऑफ ग्रेन्यूल इनटू टैबलेट। देन आफ्टर ग्रेन्यूल्स बनने के बाद आपको क्या करना है, टैबलेट को कंप्रेस करके टैबलेट कंप्रेशन मशीन में टैबलेट को फॉर्म करना है। आप इसमें 2 टाइप के मशीन्स को और द कंप्रेशन मशीन को यूज़ करके आप टैबलेट को प्रेस कर सकते हैं। First is your single punch machine and another is your multi-station rotary press. And then after, according to the need of the tablet, you have to coat the tablet. तो जो थर्ड स्टेप है आपका टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग के बाद टैबलेट कोटिंग, एंड टैबलेट कोटिंग में हम 3 स्टेप्स इन्वॉल्व करते हैं या फिर टैबलेट कोटिंग 3 तरीके की होती है। फर्स्ट होती है आपकी शुगर कोटिंग, नेक्स्ट होती है आपकी फिल्म कोटिंग एंड देन आपकी एंट्रिक कोटिंग। तो 3 तरीके की टैबलेट कोटिंग की प्रोसेस हो सकती हैं, तो विच आई विल डिस्कस इन अनदर लेक्चर। एंड टुडे आई विल डिस्कस अबाउट द ग्रैनुलेशन टेक्नोलॉजी। नाउ अब हम देख लेते हैं कि ग्रैनुलेशन होता क्या है। ग्रैनुलेशन की सिंपल डेफिनेशन को सबसे पहले हम जान लेते हैं। क्या होता है ग्रैनुलेशन? ग्रैनुलेशन में मेनली क्या होता है, a process wherein a small particles adhere together by forming bonds between them, resulting in the formation of large aggregates called granules। मतलब क्या होता है ग्रैनुलेशन प्रोसेस में, जिसमें क्या करते हैं छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स आपस में टुगेदरली अडहेयर होके क्या करते हैं, बॉन्ड फॉर्म करते हैं। एंड देन इन बॉन्ड फॉर्मेशन से क्या होता है, लार्ज एग्रीगेट का फॉर्मेशन होता है एंड इन लार्ज एग्रीगेट्स को हम क्या कहते हैं, ग्रेन्यूल्स कहते हैं। और ये जिस टेक्निक से हम ग्रेन्यूल्स फॉर्म कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर टेक्निक को और ग्रेन्यूल्स फॉर्म करने की टेक्निक को हम टैबलेट ग्रैनुलेशन या ग्रैनुलेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं। तो दिस इज अबाउट द ग्रैनुलेशन। अब एक और डेफिनेशन देख लेते हैं ग्रैनुलेशन की। ग्रैनुलेशन में भी डिफाइन एज साइज इनलार्जमेंट प्रोसेस विच कन्वर्ट्स फाइन और कोर्स पार्टिकल इनटू फिजिकली स्ट्रॉन्गर एंड लार्जर agglomerates having good flow property, better compression characteristics and uniformity। मतलब जो ग्रैनुलेशन को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, जो एक साइज इनलार्जमेंट प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, कोर्स पार्टिकल और फाइन पार्टिकल को कन्वर्ट करते हैं लार्जर एग्लोमेरेट्स में
और जिनकी फ्लो प्रॉपर्टी एक्सीलेंट और गुड होती है, और जिससे हम एक टैबलेट को बेटर कंप्रेस कर सकते हैं और जिसकी यूनिफॉर्मिटी और का कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सीलेंट और बेटर होता है। तो दिस इज अबाउट द ग्रैनुलेशन। अब और एक बात जान लेते हैं, ग्रैनुलेशन इज एक्सटेंसिवली यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ टैबलेट्स। जो ग्रैनुलेशन प्रोसेस है ये मेनली हम टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में ही इसका यूज करते हैं। दिस इज अबाउट द ग्रैनुलेशन प्रोसेस। नेक्स्ट, व्हाई वी प्रिपेयर ग्रैन्यूल्स व्हेन वी हैव पाउडर्स। क्यों हम ग्रैन्यूल्स प्रिपेयर करते हैं जबकि हमारे पास पाउडर अवेलेबल है? तो इसके बहुत सारे पॉइंट्स वी विल डिस्कस। फर्स्ट इज योर टू अवॉइड पाउडर सिग्रीगेशन। पाउडर के सिग्रीगेशन को बचाने के लिए हम ग्रैन्यूल्स फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट इज योर टू इनहेंस द फ्लो ऑफ पाउडर। पाउडर का जो फ्लो प्रॉपर्टी होती है वो बहुत ही पुअर होती है, तो ग्रैन्यूल्स फॉर्म करके पाउडर की फ्लो प्रॉपर्टी को इनहेंस कर सकते हैं। नेक्स्ट इज ग्रैन्यूल्स हैव हायर पोरोसिटी देन द पाउडर्स। ग्रैन्यूल्स की जो पोरोसिटी होती है वो कंपैरेटिवली पाउडर्स के अच्छी होती है और बेटर होती है और हाई होती है, इसलिए हम ग्रैन्यूल्स फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट, टू इम्प्रूव द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ पाउडर। पाउडर की कंप्रेसिबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए हम ग्रैन्यूल्स फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट, द ग्रैनुलेशन ऑफ टॉक्सिक मटेरियल विल रिड्यूस द हजार्ड ऑफ जनरेशन ऑफ टॉक्सिक डस्ट विच में अराइज ड्यूरिंग द हैंडलिंग ऑफ द पाउडर। क्या होता है, समटाइम्स जो फाइन पाउडर्स होते हैं वो मे बी क्या होता है कि टॉक्सिक नेचर के हो सकते हैं सपोज। तो क्या होता है, ड्यूरिंग हैंडलिंग anyone can inhale that and which may cause the toxicity into the body or in any person. So for reducing or for preventing this toxicity we have to prepare the granules. Next is materials which are slightly hygroscopic. जो मटेरियल हाइग्रोस्कोपिक नेचर के होते हैं उनका क्या होता है, वो में भी क्या होगा, स्टोर करने से क्या हो सकता है, केक फॉर्म कर सकते हैं और पेस्टी नेचर के हो सकते हैं। तो इस नेचर को प्रिवेंट करने के लिए हम ग्रैन्यूल्स फॉर्म करते हैं। तो दिस इज अबाउट द व्हाई वी प्रिपेयर ग्रैन्यूल व्हेन वी हैव पाउडर्स। Here you can see the granule formation mechanism. ये mainly 3 स्टेप में complete होती है। First is your nucleation, then after is your transition and the ball growth. फिर यहाँ पिक्चर में आप देख सकते हैं कि कैसे बाइंडर लिक्विड प्रिकर्सर मॉलिक्यूल के कांटेक्ट में आके किस तरह से फॉर्मेशन करते हैं न्यूक्लियाई का, और न्यूक्लियाई फॉर्मेट होता है बाय द प्रोसेस न्यूक्लिएशन। एंड आफ्टर दैट यू कैन सी इन द पिक्चर कि इनका कैसे ग्रोथ होता है, और ग्रोथ होके ये दो तरीके से टूटते हैं। पहले एग्रीगेशन फॉर्म होता है और लेयरिंग होता है, ठीक है। लेयरिंग में आप देख सकते हैं कैसे लेयर फॉर्म होती है बाइंडर्स की और द बाइंडर लिक्विड की। एंड देन आफ्टर इन दोनों प्रोसेस के बाद कैसे इन ग्रैन्यूल्स का ब्रेकेज होता है और डिफरेंट साइज के आपको ग्रैन्यूल्स ऑब्टेन होते हैं। एंड आफ्टर दैट द फॉर्मेशन ऑफ द ग्रैन्यूल you can get the proper size or the uniform size of the granule. आप इसको क्या कर सकते हैं, यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने के लिए आप सीविंग टेक्निक से एक यूनिफॉर्म साइज के ग्रैन्यूल्स ऑब्टेन कर सकते हैं। तो इस तरीके से ग्रैनुलेशन की मैकेनिज्म कंप्लीट होती है। नेक्स्ट इज योर मेथड ऑफ ग्रैनुलेशन। हेयर यू कैन सी कि ग्रैन्यूल फॉर्म करने के 3 मेथड होते हैं। फर्स्ट इज योर वेट ग्रैनुलेशन, नेक्स्ट वन इज ड्राई ग्रैनुलेशन एंड द डायरेक्ट कंप्रेशन। और ये तीनों मेथड लार्ज स्केल पे ग्रैन्यूल फॉर्म करने में की जाती हैं। नेक्स्ट अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि डायरेक्ट कंप्रेशन मेथड से ग्रैन्यूल कैसे फॉर्म करते हैं।
तो डायरेक्ट कंप्रेशन मैथड इज अ ड्राई प्रोसेस। सबसे पहले आप जान लीजिए डायरेक्ट कंप्रेशन जो प्रोसेस होता है ये एक तरह का ड्राई प्रोसेस है, वेयर इन पाउडर मटेरियल इज कंप्रेस डायरेक्टली इनटू टैबलेट, जिसमें पाउडर मटेरियल को डायरेक्टली हम क्या करते हैं कंप्रेस करके टैबलेट फॉर्म कर लेते हैं और इससे उसके फिजिकल नेचर में कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं करते हैं। तो इस तरह से हम डायरेक्ट कंप्रेशन प्रोसेस से टैबलेट फॉर्म करते हैं। तो अभी आप यहाँ पे देख लेते हैं कुछ मार्केटेड प्रिपरेशन, यहाँ पे आप देख लेते हैं एस्कॉर्बिक एसिड टैबलेट एंड द च्यूएबल एंटा एसिड टैबलेट्स, बोथ ऐसी टैबलेट्स हैं मार्केटेड प्रिपरेशन जो डायरेक्ट कंप्रेशन मेथड से प्रिपेयर की जाती हैं एंड विच आर अवेलेबल इन द मार्केट। अब देख लेते हैं प्रोसेस फ्लो चार्ट फॉर डायरेक्ट कंप्रेशन। तो डायरेक्ट कंप्रेशन में 3 स्टेप में डायरेक्ट कंप्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। फर्स्ट इज योर ग्राइंडिंग, नेक्स्ट इज योर ब्लेंडिंग और द मिक्सिंग एंड लास्ट वन इज योर टैबलेट कंप्रेशन और टैबलेट प्रेस। ग्राइंडिंग क्या होता है इसको और ग्राइंडिंग के इक्विपमेंट्स कितने होते हैं ये हमने आपको फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल फार्मेसी के लेक्चर में इंट्रोड्यूस किया था अबाउट वेरियस टाइप ऑफ ग्राइंडर्स एंड द ब्लेंडर्स एंड द कंप्रेशन मशीन्स। तो अभी आपको ग्राइंडिंग की पिक्चर आप वहाँ पे चेकआउट कर लीजिए। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि ग्राइंडिंग क्या होता है। पहले इस फर्स्ट स्टेप में ग्राइंडिंग की प्रोसेस होती है। ग्राइंडिंग में क्या होता है जो ड्रग होता है एपीआई को हम मेनली ग्रैन्युलेटर कहते हैं ग्राइंडिंग इक्विपमेंट को। तो मेनली ड्रग को ग्रैन्युलेटर्स में प्लेस करते हैं और ऐड करते हैं और ड्रग को ग्राइंड करते हैं एंड आफ्टर दैट ब्लेंडिंग। अब ब्लेंडिंग में क्या करते हैं हम अकॉर्डिंग टू द नीड कोई भी एडजुवेंट और एक्सीपिएंट और द एडिटिव्स उसमें ब्लेंडर में लेते हैं और क्या करते हैं उसको मिक्सिंग करते हैं एंड आफ्टर दैट थर्ड स्टेप में हम जो ब्लेंड हुआ पाउडर मटेरियल है उसको हम टैबलेट कंप्रेशन मशीन में इंट्रोड्यूस करके बाय द डाइज एंड द पंचेस, डाइज में फिल करके पंच से प्रेस करके टैबलेट को फॉर्म कर लेते हैं और इस तरीके से टैबलेट कंप्रेस होती है। सो दिस इज अबाउट द डायरेक्ट कंप्रेशन प्रोसेस। नाउ हियर यू कैन सी द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डायरेक्ट कंप्रेशन प्रोसेस। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं ड्रग लेते हैं, ड्रग को क्या करते हैं ग्राइंडर में ग्राइंड करते हैं। देन आप यहाँ पे देख सकते हैं वी कोन ब्लेंडर है, इसमें क्या करते हैं आप अपने एक्सीपिएंट्स को और द एडिटिव्स को लेके ब्लेंड करते हैं एंड देन आफ्टर आप टैबलेट मटेरियल को इंट्रोड्यूस करते हैं टैबलेट कंप्रेशन मशीन में बाय द हॉपर एंड देन आफ्टर उसके बाद हम डाइस के थ्रू और पंच के थ्रू टैबलेट को प्रेस करके टैबलेट कंप्रेशन मशीन से टैबलेट इजेक्ट कर लेते हैं। तो बोथ आर द सेम डायग्राम बट यू कैन सी द various steps in the picture. So this is the procedure of the direct compression process. अब देख लेते हैं ड्राई ग्रैनुलेशन प्रोसेस क्या होती है। ड्राई ग्रैनुलेशन प्रोसेस को हम डबल कंप्रेशन, कंप्रेशन ग्रैनुलेशन और प्री कंप्रेशन ग्रैनुलेशन भी कहते हैं। अब ड्राई ग्रैनुलेशन जो प्रोसेस है ये मेनली 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। पहले स्लगिंग या स्लज फॉर्मेशन और सेकेंड होती है इसमें प्रोसेस रोलर कॉम्पैक्शन मेथड। तो अब जान लेते हैं ये प्रोसेस कैसे होती है। द प्रोसेस इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ टैबलेट बाय फर्स्ट कन्वर्टिंग द टैबलेट फॉर्मेशन इनटू स्लज। तो यही पहले हमने बताया कि सबसे पहले जो हमने टैबलेट मटेरियल लिए थे उनको हमें क्या किस में कन्वर्ट करना है कॉम्पैक्ट मास में। अब फिर उसके बाद इन कॉम्पैक्ट मास को प्रिपेयर करने के बाद स्क्रीनिंग करना है। स्क्रीनिंग करके हमें फाइन और यूनिफॉर्म साइज के ग्रैन्यूल्स ऑब्टेन होंगे। ड्राई ग्रैनुलेशन हम तब करते हैं जब जो एपीआई हम यूज़ कर रहे हैं वो क्या होगा मॉइस्चर सेंसिटिव हो या फिर वो किसी हाइयर टेम्परेचर के कांटेक्ट में आके डिग्रेड हो जाए, तब हम इस तरीके से टैबलेट में जो एपीआई यूज़ हो रहा है उसको प्रिवेंट कर सकते हैं
और तब हम ड्राई ग्रैनुलेशन टेक्निक यूज़ करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दो एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं टैबलेट के, जो डाई ग्रैनुलेशन प्रोसेस से प्रिपेयर की जाती हैं और विच आर मार्केटेड प्रिपरेशंस। तो फर्स्ट इज योर एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड tablet and another is your vitamin B complex, which is also known as that vitamin B complex Bicosol। तो ये जो आपके मेथड हैं, इस ड्राई ग्रैनुलेशन मेथड से ये दोनों टैबलेट प्रिपेयर की जाती हैं। अब देख लेते हैं कि जो ड्राई ग्रैनुलेशन प्रोसेस कैसे कंप्लीट होती है। ये मेनली 7 स्टेप में कंप्लीट होती है। तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, ग्राइंडिंग करते हैं। किसकी ग्राइंडिंग करते हैं, एपीआई या फिर ड्रग की। किसमें करते हैं, ग्रैनुलेटर्स में। उसके बाद हम क्या करते हैं, सेकेंड स्टेप में ब्लेंडिंग करते हैं। अब ब्लेंडिंग में हम एक्सीपिएंट्स, डाइलुएंट्स एंड द एडजुएंट्स लेके हम क्या करते हैं, इसको ब्लेंडिंग और मिक्सिंग करते हैं। एंड आफ्टर दैट थर्ड स्टेप में हम स्लज फॉर्मेशन करते हैं। अब स्लज फॉर्मेशन कैसे करते हैं, जो पाउडर मटेरियल होता है उसको हम फ्लैट टैबलेट में या फिर पैलेट में फॉर्म करके कन्वर्ट करके क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं, और जो मेनली 1 इंच डायमीटर की होती है। और इसका यूज़ हम मेनली या फिर ये कॉम्पैक्शन हम लार्ज स्केल पे करते हैं, और उसके लिए हम रोलर कॉम्पैक्टर्स को प्रेफर करते हैं फॉर स्लज फॉर्मेशन के लिए। नेक्स्ट आप देख सकते हैं फोर्थ स्टेप पे हमें क्रशिंग करनी है। हम क्या करते हैं, जो आपने कॉम्पैक्ट मास बनाया है उसको ब्रेक डाउन करते हैं। ब्रेक डाउन करने के लिए हम वेरियस टाइप के मिल्स को यूज़ करेंगे, इसको कम्युनिशन भी कहेंगे। उसके बाद इस तरीके से ग्रैन्यूल्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। देन उसके बाद इन ग्रैन्यूल्स की हमें फिफ्थ स्टेप में स्क्रीनिंग करेंगे। स्क्रीनिंग करके हमें डिज़ायर्ड साइज के ग्रैन्यूल्स ऑब्टेन हो जाएंगे। देन आफ्टर इन ग्रैन्यूल्स को लेके हमें ब्लेंडिंग करनी है और लुब्रिकेटिंग एजेंट ऐड करना है स्टेप 6 में, और यहाँ पे हमें मिक्सिंग करनी है बाय एंड लुब्रिकेटिंग एजेंट्स के साथ। देन आफ्टर 7th स्टेप में हमें क्या करना है, जो हमें ग्रैन्यूल्स ऑब्टेन हुए हैं उसको यहाँ पे कंप्रेशन मशीन में टैबलेट कंप्रेस करनी है। तो दिस इज अबाउट द ड्राई ग्रैनुलेशन। तो हेयर यू कैन सी इन पिक्चर, सबसे पहले हम ड्रग लेते हैं, इस ड्रग को ग्राइंड करते हैं। देन आफ्टर हम ब्लेंडिंग करते हैं एक्सीपिएंट का, एंड देन उसके बाद हम क्या करते हैं, कॉम्पैक्ट मास प्रिपेयर करते हैं। एंड कॉम्पैक्ट मास को हम उसके बाद क्रश करते हैं। क्रशिंग करने के बाद आप सीविंग टेक्निक से क्या कर सकते हैं, इसकी स्क्रीनिंग और शिफ्टिंग, एंड देन आफ्टर लुब्रिकेटिंग एजेंट ऐड करके ब्लेंडिंग और मिक्सिंग करते हैं। एंड देन इस मटेरियल को हम टैबलेट कंप्रेशन मशीन में प्लेस करते हैं और इंट्रोड्यूस करते हैं, और देन इस तरीके से टैबलेट फॉर्म करते हैं। बोथ पिक्चर आर द सेम, बट हमने आपके एक्सप्लेन करने के लिए, रिप्रेजेंटेशन के लिए आपको इस तरीके से बताया। ड्रग, उसको ड्राइंग किया, उसके बाद ब्लेंडर, वीकोन ब्लेंडर यहाँ पे येलो कलर से देख सकते हैं। ऐसे आप पिक्चर आप फर्स्ट इंट्रोडक्शन में देख सकते हैं ब्लेंडर की। उसके बाद यहाँ पे पैलेट यूज़ करके कॉम्पैक्शन हुआ, उसके बाद इस कॉम्पैक्ट मास को क्रश किया गया, स्क्रीनिंग हुई, देन ब्लेंडिंग, फिर उसके बाद लुब्रिकेटिंग एजेंट ऐड किया गया ड्यूरिंग ब्लेंडिंग, एंड उसके बाद हमने टैबलेट को प्रेस करके टैबलेट इजेक्ट हो गई। तो दिस इज अबाउट द ड्राई ग्रैनुलेशन प्रोसेस। नाउ अब देख लेते हैं वेट ग्रैनुलेशन प्रोसेस कैसे होता है। वेट ग्रैनुलेशन प्रोसेस को हम मॉइस्ट ग्रैनुलेशन प्रोसेस भी कहते हैं। नेक्स्ट आप देख लेते हैं कि ग्रैनुलेशन टेक्निक्स में जो वेट ग्रैनुलेशन टेक्निक है, ये वाइडली बहुत सारी टैबलेट्स को प्रिपेयर करने के लिए हम वेट ग्रैनुलेशन टेक्निक से ही ग्रैन्यूल्स प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट आप देख लेते हैं, दिस टेक्निक डिफर्स फ्रॉम द अदर ग्रैनुलेशन मेथड, इट इन्वॉल्व द यूसेज ऑफ लिक्विड टू फॉर्म अ कॉम्पैक्ट मास
ये प्रोसेस जो है आपका वेट ग्रैनुलेशन प्रोसेस, इसमें हम लिक्विड का यूज़ करके कॉम्पैक्ट मास प्रिपेयर करते हैं। अब यहाँ पे आप एग्जांपल्स देख सकते हैं वेट ग्रैनुलेशन टेक्निक के। जो मार्केटेड टैबलेट अवेलेबल है मार्केट में, एसिटोमिनोफेन टैबलेट एंड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड च्यूएबल टैबलेट्स, बोथ आर द टैबलेट अवेलेबल इन द मार्केट विच आर प्रिपेयर्ड बाय द वेट ग्रैनुलेशन टेक्निक। नेक्स्ट आप देख सकते हैं फ्लो चार्ट, कैसे वेट ग्रैनुलेशन प्रोसेस कंप्लीट होती है इन वेरियस स्टेप्स। तो फर्स्ट स्टेप है इसका ग्राइंडिंग। ग्राइंडिंग में हम क्या करते हैं, अगेन ड्रग को क्या करते हैं, ग्राइंड करते हैं इन ग्रैनुलेटर में। देन आफ्टर आप सुटेबल एडिटिव्स और द एडजुवेंट्स एंड द एक्सीपिएंट्स को ऐड करके हम ब्लेंडिंग करते हैं, मिक्सिंग करते हैं। देन उसके बाद आप शेयर मिक्सिंग करते हैं। शेयर मिक्सिंग में क्या होता है, ग्रैनुलेटिंग लिक्विड, मतलब आप अल्कोहल को भी ऐड करके क्या कर सकते हैं, डैम्प मास बनाएंगे पाउडर मटेरियल का, और जिससे एग्लोमेरेट फॉर्म होगा और जो पाउडर मटेरियल है आपस में बाइंड और टुगेदरली एग्रीगेट फॉर्म कर लेंगे। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि जो आपने डैम्प मास बनाया है, वेट मास बनाया है, उसको हम वेट स्क्रीनिंग करेंगे। द मास इज स्क्रीन टू फॉर्म पैलेट्स और द ग्रैन्यूल। इस मास को स्क्रीनिंग करके हम पैलेट्स और ग्रैन्यूल्स फॉर्म करेंगे। देन आफ्टर आप देख सकते हैं फर्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप में ड्राइंग। फिफ्थ स्टेप है आपका ड्राइंग। ड्राइंग में आपने क्या करना है, द पैलेट्स एंड ग्रैन्यूल्स आर ड्राइड टू रिमूव एक्सेस ऑफ द लिक्विड। हमें नीड के अकॉर्डिंग ड्राइंग इक्विपमेंट में ग्रैन्यूल्स को इनपुट करके एक्सेस लिक्विड को रिमूव करना है। इस तरीके से आपका ग्रैन्यूल्स का मॉइस्चर जो होगा वो रिमूव हो सकेगा। देन आफ्टर आप देख सकते हैं जो हमने नेक्स्ट अगेन हम पहले हमने वेट स्क्रीनिंग की थी, नाउ वी आर डूइंग हेयर इन सिक्स स्टेप ड्राई स्क्रीनिंग। ड्राई स्क्रीनिंग करके हम साइज रिड्यूस करेंगे ग्रैन्यूल्स का और यूनिफॉर्म साइज के ग्रैन्यूल्स को ऑब्टेन कर लेंगे। एंड आफ्टर दैट हम ब्लेंडिंग प्रोसेस करेंगे। द लुब्रिकेंट एजेंट इज एडेड एंड द मिक्सचर इज मिक्स थॉरली इन द ब्लेंडर। उसके बाद हम क्या करेंगे, लुब्रिकेटिंग एजेंट ऐड करके ब्लेंडिंग मशीन में उसके बाद ब्लेंड करेंगे और मिक्सिंग करेंगे। एंड लास्ट स्टेप में आप देख सकते हैं एट्थ स्टेप है जो टैबलेट कंप्रेस होगी। एट्थ स्टेप में द रिजल्टेंट ग्रैन्यूल आर कंप्रेस्ड बाय मशीन टूलिंग ऑफ अ टैबलेट प्रेस। लास्ट में हम इसको आपका जो ग्रैन्यूल्स है आपको टैबलेट कंप्रेशन मशीन में इंट्रोड्यूस करना है। एंड देन आफ्टर पंच से टैब एंड डाइस से आप शेप देख सके टैबलेट को कंप्रेस करके फॉर्म कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको टैबलेट मैन्युफैक्चर होगी बाय द वेट ग्रैनुलेशन प्रोसेस। एंड आपको पता है वेट ग्रैनुलेशन प्रोसेस से बहुत सारी टैबलेट्स प्रिपेयर की जाती हैं। नेक्स्ट हियर यू कैन सी द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेट ग्रैनुलेशन प्रोसेस। इसमें क्या होता है, आप सबसे पहले देखते हैं अगेन आप जो अपने स्टडी किया है स्टेप्स को आप यहाँ पे डायग्रामेटिक देख सकते हैं। ड्रग लिया, ड्रग को हमने ग्राइंडिंग की एंड देन आफ्टर आपने इसको एडिटिव्स एंड द वेरियस एक्सीपिएंट्स अकॉर्डिंग टू द नीड लेके हमने क्या किया, उसको ब्लेंडर में ब्लेंडिंग की एंड द मिक्सिंग की। फिर शेयर मिक्सचर, फिर उसके बाद इसमें दो बार हम स्क्रीनिंग करते हैं, एक बार वेट स्क्रीनिंग करते हैं, फिर ड्राइंग करते हैं। फिर उसके बाद जो ड्राई ऑब्टेन हुआ ग्रैन्यूल्स उसको हमने ड्राई स्क्रीनिंग की। उसके बाद हमें क्या हुआ, यूनिफॉर्म साइज के ग्रैन्यूल्स ऑब्टेन होंगे। देन आफ्टर आपने लुब्रिकेटिंग एजेंट ऐड करके हमने क्या किया, इसकी ब्लेंडिंग की। ब्लेंडिंग करने के बाद टैबलेट कंप्रेशन मशीन में टैबलेट को कंप्रेस किया एंड देन आफ्टर हेयर यू कैन सी यू आर getting the tablet after ejection. both pictures are the same but इसको हमने थोड़ा सा डिफरेंट एंड आपके समझ के लिए दो पिक्चर्स ऐड किए हैं। तो आप इस फ्लो चार्ट को एग्ज़ाम में ज़रूर बनाइए बिकॉज इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट। now here you can see the summarized form of all three granulation techniques: direct compression, dry granulation and the wet granulation.
आप इनको यहाँ पे समरी में देख सकते हैं कि कैसे ये प्रोसेस आपने अभी पढ़ी हैं, समझी हैं, उन्हीं को आप यहाँ पे समरी में देख सकते हैं। हमने डायरेक्ट कंप्रेशन में ड्रग, डाइल्यूएंट, ग्लाइडेंट एंड डिसइंटीग्रेंट को आप लेके उनको हमने मिक्सिंग की थी, एंड देन उसके बाद हमने लुब्रिकेटिंग एजेंट ऐड करके मिक्सिंग की थी, एंड देन कंप्रेशन मिक्स करके डाई को फिल किया था इन कंप्रेशन मशीन में। आफ्टर दैट मेटल चेक, डिडस्टिंग, कोटिंग और पैकेजिंग की थी। एंड इस तरीके से आप डायरेक्ट कंप्रेशन प्रोसेस से टैबलेट को प्रिपेयर करेंगे। देन आफ्टर आप ड्राई ग्रैनुलेशन का भी समराइज फॉर्म देख लीजिए। ड्रग, डाइल्यूएंट एंड लुब्रिकेंट को हमने क्या किया, मिक्सिंग किया, कंप्रेशन किया, उसके बाद कम्युनिशन मतलब साइज रिड्यूस करना। नेक्स्ट उसके बाद आपने देख लिया इसका स्क्रीनिंग किया, उसके बाद आप डिसइंटीग्रेंट, गाइडेंट एंड लुब्रिकेंट लेके हमने मिक्सिंग की। मिक्सिंग करने के बाद हमने कंप्रेशन मिक्स, एंड देन आफ्टर सेम प्रोसेस रिपीट हो रही है। फिर डाई, कंप्रेशन, टैबलेट, फिर उसके बाद इजेक्ट किया, एंड देन आफ्टर इसकी डिडस्टिंग, कोटिंग, पैकेजिंग हो रही है। देन आफ्टर आपने वेट ग्रैनुलेशन में भी आपने देखा था ड्रग और डाइल्यूएंट को लेके मिक्स किया, फिर वेटिंग ग्रैनुलेशन किया, फिर ड्राई किया, फिर बाइंडर इन्वॉल्व किए। देन उसके बाद ड्राइंग करके भी हमने स्क्रीनिंग किया। स्क्रीनिंग करने के बाद आपने डिसइंटीग्रेंट, ग्लाइडेंट, लुब्रिकेंट ऐड किए, उसके बाद मिक्सिंग की। मिक्सिंग करने के बाद आपने देखिए सिमिलर प्रोसेस इसमें भी हो रहा है, कंप्रेशन मिक्स, फिर डाई, कंप्रेस कर दी अपने टैबलेट, फिर टैबलेट को इजेक्ट किया, एंड देन आफ्टर उसकी कोटिंग एंड पैकेजिंग। तो here you can see the summarized form of all three granulation techniques which proceed like this. Here you can see the comparative study between three techniques. Wet granulation techniques में क्या होता है, ड्राई ग्रैनुलेशन टेक्निक्स में क्या डिफरेंस होता है, एंड डायरेक्ट कंप्रेशन में क्या होता है। तो 3 प्रोसेस हैं, इन तीनों में स्टार्टिंग में मिलिंग टेक्निक, ब्लेंडिंग सेम होता है, बट आफ्टर दैट तीनों की टेक्निक्स में डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे आप कंपैरेटिव स्टडी को देख सकते हैं एंड लर्न कर सकते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। नाउ टुडेज discussion topic is ending here. Thank you so much for listening.